हेलो फ्रेंड्स, वीडियो के फोर्थ पार्ट में हमने देखा कि कैसे प्यारी सी नूरी शेल्टर वालों की लापरवाही के कारण अपनी फैमिली को छोड़ के चली गई। बाकी के बच्चे भी बहुत ज़्यादा सीरियस थे। इन्होंने अभी इनका मेडिकल नहीं किया था। मैं अभी ट्रेन में ही थी, लेकिन इन बच्चों के संपर्क में थी। डॉक्टर से मेरी लगातार बातचीत चल रही थी और मैं इनकी वीडियोस भी बार बार मंगवा रही थी। मैंने बिना देरी किए किसी तरह से एक एम्बुलेंस का अरेंजमेंट किया और इन बच्चों को एक प्राइवेट क्लिनिक में शिफ्ट किया। वह क्लिनिक बहुत ही अच्छा था। एम्बुलेंस वाले ने रात को 12 बजे इन बच्चों को शेल्टर से उठाया और रात को 1:30 बजे ही वो इस क्लिनिक में पहुंचा। डॉक्टर अभी इन बच्चों की वेट ही कर रहे थे। इन सारे बच्चों को फर्स्ट सिटिंग देने के बाद रात को 2:30 या 3 बजे डॉक्टर अपने घर पे पहुंचे। अगर इन सभी बच्चों को सही टाइम पे इस क्लिनिक में शिफ्ट नहीं किया जाता ट्रीटमेंट के लिए, तो इनका भी वही हाल होता जो इनकी बहन नूरी का हुआ था। बच्चों समेत मदर भी इनकी बहुत ज़्यादा बीमार थी। सबका प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा था। इन सब के बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हमने काफ़ी इंक्वायरी करने के बाद इन सभी बच्चों को इस क्लिनिक में एडमिट करवाया। काफ़ी पूछताछ की, कई क्लिनिक से पता किया, लेकिन हर जगह एक बच्चे का एक दिन का 4000 रुपीज़ ले रहे थे। इस तरह से 5 बच्चों का 20,000 एक दिन का बनता, जो कि मैं कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाती। हालांकि यह क्लिनिक भी काफ़ी महंगा था, लेकिन इस क्लिनिक के डॉक्टर ने हमारी बात को समझा और बच्चों की क्रिटिकल सिचुएशन देखते हुए उन्होंने बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे इन बच्चों को अपने यहाँ एडमिट कर लिया। यहाँ पर शेल्टर वालों ने एक और बहुत बड़ी लापरवाही दिखाई। उन्होंने इन सभी बच्चों का मेडिकल तो किया, लेकिन जो मैंने इनको इन बच्चों के नाम बताए थे वह नाम ना बताकर अपनी तरफ से ही इन लोगों ने इन बच्चों के नाम रख दिए। बाद में ये पूछने पर कि किस बच्चे की कौन सी रिपोर्ट है और किस बच्चे का क्या नाम रखा है, तो यह पूछने पर यह लोग जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उन्होंने अपनी ही तरफ से नाम रख दिया था। प्रॉब्लम यहाँ पर आई कि 2 बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में थे। अब यह नहीं पता चल रहा था कि कौन सी मेडिकल रिपोर्ट कौन से बच्चे की है, किस बच्चे का क्या नाम रखा हुआ है। लेकिन क्लिनिक के डॉक्टर बहुत ही समझदार थे। उन्होंने अपनी सूझबूझ से सभी बच्चों का बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट कर दिया। इन बच्चों को उस क्लिनिक में 1 हफ्ता रहना पड़ा। डॉक्टर भी यही बात बोल रहे थे कि अगर ये बच्चों को एक दिन भी लेट हो जाता तो इन बच्चों के बचने की उम्मीद नहीं थी। जूली को भी टिक फीवर हो रखा था, वो भी सीरियस थी। शेल्टर वालों ने उसका कोई मेडिकल नहीं किया था। उसका मेडिकल क्लिनिक में आने के बाद हुआ। क्लिनिक में इन सभी बच्चों का बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट हो गया। ये सभी बच्चे अभी आउट ऑफ डेंजर थे। अब इन सभी की हालत में काफ़ी सुधार आ गया था। जूली के 5 बच्चे थे, अब 4 रह गए। मेरी कोई बहुत ही ज़्यादा मजबूरी थी कि मुझे इनको शेल्टर में छोड़ना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि शेल्टर में इन सभी का ये हाल होगा। जब मैंने इनको शेल्टर में छोड़ा था तो ये बहुत ही हेल्दी थे और खुश थे, लेकिन अब इनको जीवन के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा है। मेरे काफ़ी जानकार लोगों ने मुझे यह बात बोली कि आप इनके लिए क्यों इतनी पेन ले रहे हो। दुनिया में कितने डॉग्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितने मरते हैं, तो आप इनके लिए अपना जीवन क्यों खराब कर रहे हो। मेरा उन सबको यही रिप्लाई होता कि अगर ये मेरे सामने ना आते तो शायद मैं भी नहीं इनकी परवाह करती, लेकिन ये मेरी नज़र के सामने आए तो ये उस भगवान की ही मर्जी हुई ना। और दूसरे, ये कहाँ की इंसानियत है कि अगर हम किसी बीमार को, किसी बेजुबान को हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और हम अपने रास्ते चल पड़ते हैं। ये कहाँ की इंसानियत हुई। ये बच्चे वहाँ पर 7 डेज़ रहे और इनको डिस्चार्ज होने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। अब मेरे लिए एक नई प्रॉब्लम आई कि मैं इन बच्चों को वहाँ कहाँ रखूँगी जब इनको डिस्चार्ज किया जाएगा, क्योंकि मैं इनको अब ना बाहर छोड़ सकती थी और ना ही किसी शेल्टर में छोड़ सकती थी और ना ही घर में रख सकती थी। और डॉक्टर ने इनकी 1 महीने के लिए स्पेशल केयर करने को बोला था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप साफ और निस्वार्थ दिल से किसी की भी हेल्प करते हो
तो भगवान आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। मेरे पास सिर्फ एक दिन बचा था और इस एक दिन में मुझे इस फैमिली के लिए रहने का अरेंजमेंट करना था। मुझे इनके लिए एक अच्छी जगह मिल गई थी। इनके डिस्चार्ज होने से पहले मैंने इस जगह को साफ करवाया और इनके रहने के लायक बनाया। आगे की स्टोरी जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।